अगली कमांड है आपकी इसमें रीनंबर। रीनंबर में देखिए क्या होता है कि मान लो कि अगर आपने इसको मेंबर्स को सिलेक्ट किया और यहाँ से Z डायरेक्शन में इसको रिपीट किया 5 टाइम्स और ओके कर दिया, तो आपको इस वाले मेंबर्स की जरूरत नहीं है सपोज, तो आप इन सबको क्या करोगे, सिलेक्ट करके डिलीट कर दोगे, राइट। तो आपने इस मेंबर को डिलीट कर दिया, 3 मेंबर आपने डिलीट कर दिए। लेकिन अगर आप इनकी वो देखोगे यहाँ पे बीम नंबरिंग, अगर आप यहाँ देखें तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 यहाँ से गायब है आपके। और आप फिर आगे देखेंगे तो आपके पास में 10 11 फिर सिक्वेंस भी है। तो ऐसे ही अगर आप देखो जब कोई भी ज्योमेट्री बनाते हो तो आपको बहुत सारे मेंबर्स डिलीट करने पड़ेंगे, बहुत सारे बनाने पड़ेंगे, तो आपका ये सीक्वेंस क्या होता है, चेंज हो जाता है। मतलब जो आपने डिलीट कर दिया वो आपका डिलीट हो गया, वो नंबर वहां से गायब हो जाएगा। जब आपकी ये ज्योमेट्री कंप्लीट हो जाए तो आपको इसको रीनंबर करने की जरूरत पड़ती है ताकि ये फिर से क्या हो, आपका सीक्वेंस में आ जाए। सेम केस विथ होता है आपका नोड के साथ। अगर आपने नोड भी, अगर आप यहाँ देखो तो 3 नोड गायब हुई हैं, तो देखो 1 2 3 है, 4 5 6 है, 7 8 9 नोड भी यहाँ से ये भी गायब है, ठीक है। तो आप क्या करोगे उस केस में, पूरे मेंबर जितने भी आपके मेंबर्स हैं सबको सिलेक्ट करके ज्योमेट्री में जाओगे और यहाँ से चूज करना पड़ेगा आपको रीनंबर। तो रीनंबर पहले हम किसको कर रहे हैं, मेंबर्स को, तो आप यहाँ से चूज कर लेंगे क्या, मेंबर्स। तो आप मेंबर्स पे क्लिक करेंगे तो यस कर दो आप यहाँ पे, और फिर यहाँ पे एक विंडो खुल के आई है। इस विंडो को आप मेंबर नंबर से सिलेक्ट करो और इसको राइट साइड में सिलेक्ट कर लो इस तरह से। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करोगे तो यहाँ आ जाएगा। यहाँ पे देखो आपको पूछ रहा है कि आपको स्टार्ट नंबर क्या रखना है, आपको 1 से स्टार्ट रखना है, तो आपको यहाँ पे क्या चूज करना पड़ेगा, असेंडिंग। अगर कोई ज्यादा नंबर दे रहे हो, जैसे कि सपोज आपने 100 दे दिया स्टार्ट नंबर, तो आप फिर यहाँ पे असेंडिंग भी चूज कर सकते हो। असेंडिंग में क्या होगा आपका, वो 101 102 करके आएगा, और डिसेंडिंग में आपका आएगा 99 98 97। तो मतलब कि वो उल्टा लौटेगा, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर, और डिसेंडिंग मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो मैंने अभी यहाँ स्टार्ट नोड 1 दिया है। अगर आप चाहें तो यहाँ पे मैं अगर 20 दे दूं, चलिए 21 से स्टार्ट करते हैं, और असेंडिंग में चाहिए, और यहाँ से आप इसको कर दो एक्सेप्ट। तो आपके 15 नंबर रीनंबर्ड हो गए हैं, 15 मेंबर्स। तो देखिए 21 से स्टार्ट है आपका, 22 23 24 25। तो इसमें से बीच में से कोई भी एक भी मेंबर गायब नहीं होगा, पूरा सीक्वेंस में होंगे। तो रीनंबर करने से आपको ये इसमें प्रॉफिट होता है, राइट। रीनंबर समझ में आया सबको? जी सर। ओके। तो ऐसे ही सिमिलरली आप इसमें नोड्स को भी रीनंबर कर सकते हो। नोड के लिए पहले आप क्या करोगे, सबको सिलेक्ट करोगे, फिर से ज्योमेट्री में जाओगे और यहाँ से क्या चूज करोगे आप, नोड्स। और अच्छा, तो ये बोल रहा है कि आपने यहाँ पे नोड्स को सिलेक्ट नहीं किया है, आपने मेंबर्स को सिलेक्ट किया है, इसलिए आपको फिर क्या करनी पड़ेगी, यहाँ पे नोड्स को सिलेक्ट करना पड़ेगा, फिर ज्योमेट्री में जाना पड़ेगा और यहाँ से रीनंबर और नोड। तो देखिए ये नोड वाली विंडो आ गई। यहाँ पे आ रहा है जॉइंट नंबर। इसके केस में आप जॉइंट नंबर को सिलेक्ट कर लो इधर, और यहाँ स्टार्ट नंबर 1 और असेंडिंग ऑर्डर में इसको एक्सेप्ट कर लो। तो देखिए 15 नोड भी यहाँ पे क्या हो गई, रीनंबर हो गई। आप देखेंगे तो अब इसमें से बीच में से कोई भी गायब नहीं होगी। तो इस मेथड से आप इसमें हर एक ज्योमेट्री को रीनंबर कर सकते हो, राइट। अब आता है आपका स्प्लिट बीम। लेकिन स्प्लिट बीम अभी क्या है आपका,
डिसेबल है, तो आप इस पे स्प्लिट बीम को किसी भी मेंबर को सिलेक्ट करो और ज्योमेट्री में जाओ और यहां से चूज कर लो क्या, स्प्लिट बीम। ये विंडो फैमिलियर नजर आ रही है क्या? अमित, जी सर। ये विंडो फैमिलियर नजर आ रही है क्या? क्या हम इसको पहले कर चुके हैं? यस सर। कौन सी कमांड में? सर वो जो मेंबर्स डिवीजन करना रहता है सर ये। अच्छा, जैस और फिर उसको जैस श्रद्धा, यस सर। बताइए ये विंडो आपको फैमिलियर नजर आ रही है? हाँ सर, अगर अपन मेंबर्स में नोड ऐड करना रहा मिड में, या फिर नंबर्स ऑफ पॉइंट नोड्स या मेंबर्स में ऐड करने रहे तो नहीं वो तो ठीक है, अपन लेकिन यूज हमने करते हैं। इससे पहले हमने कौन सी कमांड में इसको यूज किया था? कौन सी कमांड से आई थी ये विंडो खुल गई? इंसर्ट नोड है ना सर, उसमें जो इंसर्ट नोड में, वेरी गुड। इंसर्ट नोड से ही आपको ये विंडो मिलेगी और साहब ऊपर लिखा भी है यार, देखो इंसर्ट नोड। ठीक है जस, ओके। तो देखिए सेम तरीके से आप इसमें स्प्लिट कर सकते हो उस बीम को बाय द इंसर्टिंग नोड ऑन दैट बीम। वी हैव 3 मेथड्स: add new point, add midpoint और add end points। तो आई थिंक मैं समझता हूँ इसको बताने की जरूरत नहीं है, या बताऊं अगर किसी को कोई इसमें डाउट हो तो, क्योंकि मैं इससे नहीं पहले सर, ये बहुत तो क्लियर है सर। पक्का। यस सर। उन ओके लोग से पता नहीं हम लोग क्या है। ठीक है, तो आगे नेक्स्ट करते हैं, इसको क्लोज कर देता हूं मैं। अगली कमांड आपकी आती है यहाँ पे, ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड। इसमें भी आपका बीम ब्रेक होगा लेकिन सिलेक्टेड नोड पे। जैसे कि आपने ऐड बीम से यहां तक का कोई एक बीम बना दिया, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये कंटिन्यूअस बीम है विच आर इंटरसेक्टिंग ऑन दिस नोड्स बट इट नॉट कनेक्टेड टू द नोड्स। अगर ये कनेक्ट होता तो यहां से यहां तक का मेंबर अलग होता, यहां से यहां तक का मेंबर अलग होता, राइट? यस सर। तो अगर आपको ये कनेक्ट करना है, अगर आपको ये इस नोड पे कनेक्ट करना है तो आप इस नोड को सेलेक्ट कर लो, और अगर आपको इस नोड पे क्लिक करना है तो आप इस नोड को सेलेक्ट कर लो। जिस जिस नोड पे आपको वो ब्रेक करना है ना, उस नोड को सेलेक्ट कर लो, जितनी भी नोड करना चाहो, और फिर ज्योमेट्री में जाओ और बीम ब्रेक बीम एट सिलेक्टेड नोड ऑप्शन चूज कर लो। तो देखिए 3 मेंबर क्रिएट हो गए। तो देखिए आपका ये अब अलग अलग हो गए। तो ऐसा लग रहा है ये रिपीट हो रहा है। नहीं भाई, ये रिपीट नहीं हो रहा है, वो स्टेच में हमने किया था। अच्छा यस सर। ठीक है, और फिर हमने इंटरसेक्ट में किया था, यस सर यस। पर नोड सिलेक्ट करके ऐसे ब्रेक नहीं किया था हमने, राइट? तो देखिए Yes, हमारा अब इसमें बचता है आपका क्या, रन स्ट्रक्चर विजार्ड। तो रन स्ट्रक्चर विजार्ड आपका तीसरा मेथड है ज्योमेट्री क्रिएट करने का। मैंने आपको कौन 3 मेथड बताए थे? कौन बताएगा मुझे? मिड पॉइंट ज्योमेट्री क्रिएट करने के कितने मेथड बताए थे? तो एक एरे मेथड था सर। एरे मेथड 3 वेरी गुड। 3 कौन से थे, नाम पूछ रहा हूँ। स्नैप मोड बीम कोऑर्डिनेट मेथड और तीसरा? अभी चाहते चलिए गुड। तो तीसरा मेथड होता है
वो होता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। पहला मेथड था आपका स्नैप ग्रिड मेथड, यस सर। दूसरा मेथड था आपका कोऑर्डिनेट मेथड, और लास्ट में मेथड आता है आपका रन स्ट्रक्चर विजार्ड। इसमें क्या होता है कि जब आप इस पे क्लिक करोगे तो एक विंडो खुल के आएगी। इस विंडो में देखो सबसे पहले आपके मॉडल्स बने हुए हैं, प्रोटोटाइप मॉडल्स बने हुए हैं इसमें, तो उनको आप यहाँ से इंसर्ट करा सकते हो अपने स्टेड में। जैसे कि पहला मॉडल टाइप क्या है आपका, ट्रस। ट्रस में आपके पास देखिए ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, जैसे आपका प्रेट ट्रस है, ये वरन ट्रस है, ये हॉट ब्रिज है, ये लेटिस ट्रस है, ये होव रूफ, और ये आपका नॉर्थ लाइट। तो आप इसमें से कोई सा भी एक ट्रस चूज करो और ड्रैग करके इस वाइड विंडो पे छोड़ दो। तो आपके पास में देखो उसकी लेंथ दिखा रहा है आपको, उसकी हाइट दिखा रहा है, और उसकी विड्थ भी दिखा रहा है। अगर आप इसमें चेंज करना चाहते हो तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, राइट। यस सर। लेंथ चेंज करनी है तो लेंथ में टैप करके चेंज कर दो, हाइट में करनी है तो हाइट चेंज करके कर दो, और विड्थ करनी है तो विड्थ कर दो। और ये होते हैं नंबर ऑफ बेस। नंबर ऑफ बेस का मतलब क्या है कि अगर आपकी लेंथ है तो वो कितने पार्ट में डिवाइडेड है, राइट, और विड्थ को कितने पार्ट में डिवाइड किया है वो आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो आप इसको अप्लाई करेंगे तो उसकी इमेज आ जाएगी आपकी, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि हमारे पास में लेंथ यहां से लेकर के यहां तक ये लेंथ है आपकी 50 मीटर की, और इसमें आपने पार्टीशन कितने दिए थे, 4। तो देखो 1 2 3 और 4 पार्टीशन हो गए आपके। यस सर। अच्छा, और आपने विड्थ में दिया था 1। यस सर। और 2 आ रहा है नोट। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसमें किसी में भी पार्टीशन करा सकते हो, दे सकते हो। देखो तो ये आपका ट्रस बन गया ऑटोमेटिकली। फिर आप क्या करना है, इसको यहाँ से क्लोज करो, और ये बोल रहा है वुड यू लाइक टू ट्रांसफर और मर्ज दिस प्रोटोटाइप इनटू द स्टेट प्रो। तो आपको करना पड़ेगा यस। फिर आपसे पूछेगा कि किस कोऑर्डिनेट पॉइंट पे आपको वो इंसर्ट कराना है, उसका फर्स्ट पॉइंट। तो 0 0, हाँ 0 0 पे ले लेते हैं और ओके कर दो। तो देखिए ये आ गए आपके। और देखो यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आ गए, जितने भी इसमें नोड है सबके कोऑर्डिनेट आ गए आपके। ये आपके बीम नंबर्स आ गए। तो इस तरीके से आप इसमें कोई भी अपना स्ट्रक्चर इंसर्ट करा सकते हो। अगला ऑप्शन देखते हैं उसमें क्या है। फिर से ज्योमेट्री में गए, रन स्ट्रक्चर विजार्ड किया। अगला मेथड इसमें आता है आपका फ्रेम मॉडल्स। फ्रेम मॉडल्स में देखिए आपके पास में फ्रेम, बे फ्रेम है, ग्रिड फ्रेम है, फ्लोर ग्रिड है, सिलेंड्रिकल फ्रेम है, रिवर्स सिलेंड्रिकल फ्रेम है, और आपका सर्कुलर बीम है। तो आप यहाँ से ये ले लो, बे फ्रेम ले लो। तो इसमें आप देख रहेंगे आपके पास लेंथ है, विड्थ है और हाइट भी है। तो आपकी लेंथ कितनी मीटर की है, 12 की। हाइट कितने मीटर की है आपकी, 15 मीटर की। और विड्थ कितनी है आपकी, 12। तो लेंथ को कितने पार्ट में डिवाइड किया आपने, 4। यस सर। और अगर एक लेंथ की, एक पार्ट की लेंथ कितनी होगी, 3 मीटर। यस सर। अगर आप उसमें चेंज करना चाहते हो तो आप इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो एक और विंडो खुल के आएगी। उसमें दिखाएगा लेंथ कि 1 बे की कितनी है, सेकंड की कितनी है, थर्ड की कितनी है और 4 की कितनी है। यस सर। ठीक है। फिर आप इसमें यहाँ पे चेंज कर सकते हो कि ये लेंथ कितनी रखनी है, ये कितनी रखनी है। तो इनको आप चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। जैसे कि अगर आपने
12 है लेंथ आपकी, तो इसको ऐसा करते हैं, लास्ट वाले को कर देते हैं 1, तो कितना हो गया 10, और 2 को कर देते हैं 4 और 4, राइट। और इसको अप्लाई कर दो। ये है आपकी हाइट। हाइट कितने पार्ट में डिवाइड है आपकी? 3 मीटर में, यानी कि 10 फुट पे है। चलो इसको ऐसे ही रहने देते हैं, लेकिन विड्थ को भी हम इसमें चेंज कर देते हैं। पहला आपका 4, दूसरा 4 और चौथा वाला 1, और इसको ओके कर दो। अप्लाई करोगे तो देखो ये आपका बन के आ गया। ये यहाँ से यहाँ तक का 4 है, ये भी 4 है, ये 3 है, और ये आपका 1 का है। तो देखिए इस तरह से आप इसमें कोई भी फ्रेम स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हो, बना सकते हो। और हाइट की बात करें तो कितने फ्लोर दिख रहे हैं आपको? 1, 2, 3, 4 और 5 फ्लोर दिख रहे हैं आपको। टोटल हाँ, आपके इस बिल्डिंग की हाइट कितनी हो जाएगी? 15 मीटर। यस सर, 15 मीटर। अगर आपको इसको इंसर्ट कराना है तो आप क्या करो, यहाँ पे क्लिक करो, फिर इसको यस करो और ओके कर दो। तो देखिए ये आपका स्ट्रक्चर बन के आ गया आपका। यस सर। तो इस तरह से आप इसमें कोई भी वैल्यू कर सकते हो और बना सकते हो। यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। तो ये रहता है आपका तीसरा मेथड, रन स्ट्रक्चर विजार्ड। ठीक है। यस सर। अब आता है सर, इसमें, सॉरी क्या कह रहे हो जावेद? सर 3 मीटर था एक रन स्ट्रक्चर। 3 मीटर क्या है? डिजाइन। आपकी आवाज कट गई, आप बोलिए, दोबारा बताइए। जावेद कुछ 3 मेथड था ना सर? हाँ हाँ हेलो। हाँ, 3 3 मेथड मीटर थे। था हाँ हाँ सर। ये एक रन स्ट्रक्चर डिजाइन जो ये चल रहा है, हाँ हाँ। और इसके पहले जो 2 मीटर था उसका नाम सब पूछ रहा था ऐसे। स्नैप ग्रिड मेथड, यस सर। और दूसरा होता है आपका कोऑर्डिनेट मेथड। यस सर। ठीक है। ओके सर। ओके, नाउ अब देखो, ये तो था आपका लीनियर ग्रिड का ऑप्शन। और अगर सपोज आपको सर्कुलर ग्रिड बनानी पड़े, उस केस में आप क्या करोगे? सर्कुलर ग्रिड के लिए आप क्या करोगे? क्रिएट पे जाओगे। अब एडिट पे नहीं जाना, एडिट में तो आपका लीनियर में ही चेंज होगा। आप क्रिएट पे जाओगे और यहाँ से आप चूज करोगे रेडियल। यहाँ पे आपके लीनियर और रेडियल का ऑप्शन है, तो आप रेडियल को चूज करोगे, और यहाँ पे नाम भी दे दो उसका, क्या? रेडियल ग्रिड दे दो। ठीक है। अब आपको ये पूछा जा रहा है कि कौन से प्लेन में आपको वो बनाना है रेडियल ग्रिड। हम बनाते हैं यहाँ पे आपके XZ प्लेन में ग्रिड। ठीक है। यस सर। एक्स ग्रिड प्लेन पे दिखाई दे। ओरिजिन हमारा 0 0 पे ही रहना चाहिए। ठीक है। यस सर। यस सर। और स्टार्ट एंगल आपका 0 से होगा, और यहाँ पे आप एंगल टू स्वीप दे दो, हमें चारों तरफ नहीं चाहिए। अगर आप यहाँ पे 360 दे देते हो और यहाँ पे आपने वैल्यू दे दी 60 डिग्री पे, तो 6 बेस बनेंगे उसमें, और रेडियस आपने दे दिया, चलो ठीक है, इसको ओके कर देते हैं और उसको चेक करो। तो देखो आपकी ग्रिड बनेगी इस तरह से। ये 0 0 से स्टार्ट है, यहां से घूम के कितने एंगल पे आ गई है आपकी? 60 डिग्री पे और 360 डिग्री पे। ठीक है। ये जो हमारे ग्रिड्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, और 2 इसके बीच में होंगे यहाँ पे, तो ये आपके 10 है। कितने हैं? 10। अगर आपने देखा हो तो यहाँ पे ये आपके
8 बेस है, सॉरी 10 नहीं 8 है। 1 2 3 4 5 6 7 और देखिए 8। और ये आपको सर्कुलर दिख रहे हैं ऐसे करके जो लाइंस आ रही हैं, ये कितनी है आपकी 60। बात आ रही है समझ में? हेलो, बात आ रही है समझ में? यस सर। तो अगर आपको हाँ सर, यस सर। अगर आपको ग्रिड सर्कुलर में चाहिए, सर्कुलर पैटर्न बनाने के लिए, तो आप यहाँ से इस मेथड को यूज कर सकते हो। चलो एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखते हैं। मैं इस स्वीप एंगल को चेंज कर देता हूँ -60 में, ठीक है, इस तरह से। और यहाँ पे रेडियस 1 दे देता हूँ मैं 18 और रेडियस 2 दे देता हूँ मैं यहाँ पे 20। तो दोनों के बीच का गैप कितना रहेगा? इस तरह से रहेगा आपका, ठीक है। और इसमें नंबर ऑफ बेस, सॉरी यहाँ से रेडियस 1 होगा आपका 18 और ये होगा आपका 20, गलत हो, रेडियस 1, ये इस तरह से रहेगा आपका, राइट। यहां तक समझ में आया आपको? अब इसको कर देता हूं मैं ओके। तो ये आपका एक बीप बन गया, मतलब ग्रिड बन गई अभी। अब आपको स्नैप ग्रिड मेथड लेना है और यहां से ये ग्रिड बना दो। एक आपने मेंबर बना दिया, तो इसको रोटेट करना है मुझे। क्या करना है? रोटेट करके यहाँ पे 9 डिग्री पे रोटेट करके लाना है इसको। तो आप यहाँ से इसको सिलेक्ट करेंगे तो हमारे पास देखिए रोटेट का ऑप्शन है, और ज्योमेट्री में भी आपके पास में क्या है, रोटेट। इसको क्लिक कर दो। अच्छा, यहाँ पे आपको एंगल कितना लेना है, 9 डिग्री, ठीक है। बाकी और कुछ मत दो इसमें, और इसको कर दो कॉपी पे सिलेक्ट और लिंक बेस कर दो इसको और कर दो ओके। तो देखिए ये आपका मेंबर बन के आ गया, ठीक है। अब इसको सेलेक्ट करो और इसको करना है आपको फिर से सर्कुलर रिपीट। इस बार हम इसको ट्रांसलेशन रिपीट नहीं करेंगे। ट्रांसलेशन रिपीट इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि वो तो आपका XYZ डायरेक्शन में रिपीट करने के काम आता है, लेकिन सर्कुलर रिपीट करेगा आपका किसमें, सर्कुलेशन में। तो यहाँ पे हमें सर्कुलर रिपीट ही चाहिए। सेलेक्ट किया तो देखिए वर्टिकल एक्सिस हमारी कौन सी होगी, Y ही होगी, ठीक है। नंबर ऑफ बेस हमें चाहिए कितने, 4, और टोटल एंगल दे देते हैं हम यहाँ पे 40। दोनों के बीच में कितने कितने का गैप होगा, 10 डिग्री का। और यहाँ पे कर दो इसको लिंक स्टेप और ओके। तो देखिए आपका ये बन के आया इस तरह से, ठीक है। एक बार और हम इसको करते हैं रोटेट 9 डिग्री पे और कॉपी लिंक स्टेप और ओके। अच्छा, कोई ये मुझे बताएगा कि मैंने इसको 2 बार रोटेट किया है कॉर्नर्स पे और बीच में इसको सर्कुलर रिपीट किया है, क्यों किया है ऐसा? क्योंकि सर एंड पॉइंट है सर, एक इनिशियल है एक एंड है। कोई बताएगा? कोई लॉजिकल आंसर देना। सर ये 2 मेथड की तरह से आपने बताया ना? हाँ, 2 मेथड सर बताया। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन ये था कि मैंने स्टार्टिंग में इस मेंबर को 9 डिग्री पे रोटेट किया, फिर मैंने सर्कुलर रिपीट किया और फिर से रोटेट किया। हाँ। ऐसा क्यों किया? ट्रांजिशन एंड देन सर्कुलर ऐसा किया सर आपने? नहीं, ट्रांसलेशनल रिपीट तो मैंने यूज ही नहीं किया। ट्रांसलेशनल रिपीट तो आपका X, Y और Z डायरेक्शन में रिपीट करने के काम आता है। सर्कुलर के लिए हमारे पास सर्कुलर रिपीट है अलग से। ये रहा, देखो वो मैंने इसलिए किया, मैं आपको समझाता हूँ कि देखो सर्कुलर रिपीट में क्या है कि आप उसमें डिस्टेंस चेंज नहीं कर सकते हो, है कि नहीं।
ट्रांसलेशन रिपीट में आप जरूर चेंज कर सकते हो, लेकिन सर्कुलर रिपीट में आप नहीं कर सकते हो। तो इसलिए मुझे बीच में क्या है, सर्कुलर रिपीट यूज करना पड़ा, क्योंकि वो मुझे इक्वल डिस्टेंस पे चाहिए। लेकिन पहला वाला 9 डिग्री पे था, इसलिए उसको रोटेट करना पड़ा, और लास्ट वाला भी आपको 9 डिग्री पे था, इसलिए उसको रोटेट करना पड़ा। ठीक है, अब देखो इसको सिलेक्ट किया मैंने, और इस बार ट्रांसलेशन रिपीट करना है इसको वाई डायरेक्शन में, और इसकी वैल्यू 1 रखेंगे, और यहाँ पे दे देंगे आपका 2 मीटर का डिस्टेंस। लिंक स्टेप कर देते हैं इसको और ओके कर देते हैं। तो ये इस तरह से बन जाएगा आपका। अब हम करते हैं यहाँ से ऐड बीम पॉइंट टू पॉइंट, और यहाँ से इस तरह से इसको ज्वाइन कर देते हैं। राइट, अब इसमें इन कॉर्नर एंड पॉइंट्स पे हम लगा देते हैं क्या, सपोर्ट। तो आप ज्योमेट्री पे क्लिक करेंगे और सपोर्ट पे क्लिक करेंगे और क्रिएट पे जाएंगे, यहां से चूज कर लो पिंड सपोर्ट और ओके। सेलेक्ट दिस फर्स्ट पॉइंट, सेकंड नोड, थर्ड नोड, और ये लास्ट में आपकी फोर्थ नोड, और असाइन टू सिलेक्टेड नोड पे क्लिक करना है और असाइन करा देना है। देखो इस तरह से आपका ये नोड रखे। अब इसमें आपकी एक स्टेप और बचती है, इसको सिलेक्ट करो, फिर से इसको क्या कर दो, सर्कुलर रिपीट। इस बार हमें कितना चाहिए, 60 डिग्री पे चाहिए, और 60 डिग्री में कितने चाहिए, 6, यानी कि टोटल हमारा इसका कितना एंगल था, 60 था कि नहीं, राइट और रॉन्ग? यस सर। भाई ये जो हमने फिगर बनाया था कितने एंगल पे बनाया है, 63, 60 पे ना, यस सर। तभी तो 6 आ पाएंगे इसमें। और इसको लिंक स्टेप नहीं करना है, ओके कर दो। तो देखिए ये बन गया आपका। तो ये देखो ये जो गैप आ रहा है ये किसकी वजह से आ रहा है, क्योंकि हमने स्टार्टिंग में नहीं मैडम, हमने स्टार्टिंग में जब इसको बनाया था एक पार्ट को, तो स्टार्टिंग में इधर से 9 डिग्री पे रोटेट किया था और लास्ट में भी 9 डिग्री पे किया था। 1 डिग्री हमने इधर छोड़ा था और 1 डिग्री इधर, तो टोटल आपका यहाँ 2 डिग्री का गैप आ रहा है कि नहीं, इसी वजह से आ रहा है। बात आई समझ में कि नहीं आई? बोलो भाई, अगर नहीं आ रही हो तो मैं दोबारा से बता दूंगा इसको। सर एक बार रिपीट करिए सर। हाँ पूरा? सर, ये सर्कुलर वाला रिपीट कीजिएगा। ठीक है, तो मैं इसको सेलेक्ट कर रहा हूँ और डिलीट कर देता हूँ। जावेद, यस सर। देखो आपके बैकग्राउंड से आवाज आ रही है, या तो आप उनसे थोड़ा सा दूर Yes, हो sir. जाओ, या अपना माइक म्यूट कर लो। माइक म्यूट कर लेता हूँ। जब कोई डाउट हो तभी आप ऑन कर लेना। तो सबसे पहले देखो हम ग्रिड बनाना सीखें कि ग्रिड बनाना आ गया आपको, बताओ। सर। ग्रिड बता लिया? तो हमारा यहाँ से जो एंगल हाँ स्टार्ट सर, है, बता दीजिए ग्रिड के। ठीक है बता। इसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करता हूँ, डिलीट का ऑप्शन है इसमें, नहीं है, इसको सिलेक्ट करो और डिलीट कर दो, तो हमारी सर्कुलर डिलीट हो गई। अब यहाँ से मैंने किया क्रिएट पे, और यहाँ से चूज किया रेडियल ऑप्शन, और यहाँ पे नाम दे देते हैं क्या, रेडियल। और मुझे ग्रिड जो चाहिए वो XZ प्लेन पे चाहिए नीचे।
0,0 और जो स्टार्ट एंगल है वो 0 से होना चाहिए और जो स्वीप जाना चाहिए वो 60 डिग्री पे जाना चाहिए और जो इनके बीच में नंबर ऑफ डेज है वो 60 होने चाहिए एक एक डिग्री पे और रेडियस 1 आपका होना चाहिए 18 और नंबर रेडियस 2 होना चाहिए आपका 20 और यहाँ पे इनको दे दो आप 3 या 2 भी कर सकते हो, इसमें कोई आपका यूज नहीं है और इसको ओके कर दो। जब आप इसे सिलेक्ट करेंगे तो देखिए आपका 0 0 ये है, तो ग्रिड आपकी कहाँ कितने रेडियस से स्टार्ट है 18 से, देखो 18 से स्टार्ट है कि नहीं और एंड कहाँ पे हो रहा है 20 रेडियस पे। तो इस मेंबर की लेंथ कितनी होगी आपकी 3 मीटर 19 2 सॉरी मीटर ना? 2 मीटर सॉरी 2 मीटर राइट। और Okay, इसकी ग्रिड की लेंथ Yes, sir. यहाँ से यहाँ तक कितनी है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक कितनी है 60 डिग्री। हमने ग्रिड में देखो डिस्टेंस कितना लिया है -60 तो लिया है। अगर आप पॉजिटिव 60 लेते, अगर आपको माइनस से थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, पॉजिटिव 60 लेते अगर आप इसमें, तो ये देखो इस तरह से आता, तो आपको थोड़ा सा डिफिकल्टी होती है इसमें बनाने के लिए, इसीलिए मैंने इसको उधर की तरफ किया -60 में, राइट। तो अब तो Sir. ग्रिड बनाना आ गया होगा आपको। Yes, sir. अच्छा, अब आपको एक मेंबर बनाना है यहाँ पे, तो वही आप स्नैप ग्रिड चूज करो, ये रहा, और यहां से एक ये मेंबर बना दिया आपने, वही 2 मीटर का होगा ये। अब इसको देखो ये 60 है और हमने बीच में गैप चाहिए था, तो 1 डिग्री यहां से छोड़ें और 1 डिग्री अगर हम इस कॉर्नर से छोड़ें तो 2 डिग्री छोड़ देंगे, तभी तो गैप क्रिएट होगा। अगर टोटल कंफर्म आप इसमें 60 का ले लेंगे तो गैप तो आएगा ही नहीं, क्योंकि आपके एंगल आपके पास 360 ही है। दैट्स वाई हम इसको 1 डिग्री इधर से रोटेट कर रहे हैं और 1 डिग्री इधर से छोड़ेंगे रोटेशन में, इसलिए 99 डिग्री पे इसको रोटेट करेंगे। रोटेट करो और वैल्यू दे दो यहाँ पे 9 और कॉपी चूज कर लो, लिंक बेस कर लो। आया समझिए, और इसको कर Yes, दो sir. ओके। तो देखिए ये आपका रिपीट हो गया, पूरा एक बन गया, देखो रेक्टेंगल टाइप में। अब इस मेंबर को सिलेक्ट करो, इसको हमें 10-10 डिग्री पे रोटेट करना है, तो हम इसमें सर्कुलर रिपीट यूज कर सकते हैं क्योंकि इसमें इक्वल डिस्टेंस पे जा रहा है 4 बार। तो यहां से आप सर्कुलर रिपीट लो, वाई एक्सिस को चूज करो, एंगल आपका कितना है टोटल 40 पे जाना है हमें और 10-10 डिग्री पे जाना है, प्लस 4 बार जाना है, टोटल एंगल 40 है, तो डिवाइड करोगे तो 10-10 डिग्री का ही ऑप्शन आएगा। यहां से लिंक स्टैप कर लो और ओके कर दो, तो देखिए फिर से रिपीट हो गया आपका। ये देखिए अब लास्ट में फिर बार इसको रोटेट करना है कितने पे 9 पे, कॉपी लिंक स्टेप्स और ओके। तो ये आपका बेस बनके तैयार। अब इस पूरे को सिलेक्ट करो, इसको ऊपर उठाना है। ऊपर उठाने के लिए हमारे पास क्या है, ट्रांसलेशन रिपीट, वाई डायरेक्शन में उठाना है 1 और डिस्टेंस भी आप दे दो उसमें 2 मीटर का, इसको भी लिंक स्टेप कर दो और ओके। तो देखिए आ गया। बाकी के जो हमने इसको ऐसे करके ज्वाइन किया था वो आप यहां से ऐड बीम से करेंगे। एक एक करके आप ऐसे ही नोट को सिलेक्ट कर लेंगे। देखिए बन गया। अब इसमें सपोर्ट लगानी है, सपोर्ट के लिए आप क्लिक करेंगे जनरल पे यहाँ पे और इस सपोर्ट को सिलेक्ट करके इन चारों नोड को सिलेक्ट कर लो आप एक एक करके, कंट्रोल दबा करके। सपोर्ट के लिए सर कहाँ से सिलेक्ट करेंगे?
सपोर्ट में आपको डिटेल में कल बताऊंगा, अभी तो सिर्फ इस फिगर में जरूरत थी इसीलिए डायरेक्टली ले लिया मैंने, ठीक है। और इसको असाइन करा दो। अब देखो इसको क्या करना है, पूरे को सिलेक्ट करो, अब फिर से सर्कुलर रिपीट पे जाओ, वाई डायरेक्शन, इस बार टोटल 360 पे जाना है और आपको 6 चाहिए और लिंक स्टेप नहीं करना है और ओके कर दो। तो देखिए आ गया आपका। आगे अगर सर समझ, लिंक स्टेप ओके कर देते हैं तो देखो क्या हो जाएगा। ऐसा हो जाएगा भैया, ठीक है। यस सर। कोई डाउट किसी को? अब किसी को डाउट? अब नो सर। तो हमारे ये मेथड कंप्लीट हो गए तीनों, और कल हम जो करेंगे, कल हम सीखेंगे एक सपोर्ट लगाना और मेंबर प्रॉपर्टी लगाना। अब कंक्रीट डिजाइनिंग की ओके तरफ सर। हम कंक्रीट मेंबर हम क्रिएट करेंगे कल, और अब वो कंक्रीट डिजाइनिंग की तरफ हमारा, ठीक है। यस सर। तो यहाँ तक आप प्रैक्टिस कर लेना ज्योमेट्री बनाने के लिए, और आप अलग अलग प्लान बना करके, जैसे कि अगर आपको कोई भी प्लान बनाना है अपने इसमें, तो आप क्या करेंगे, लीनियर ग्रिड चूज कर लेना, यहाँ से ओके करना, और यहाँ से ग्रिड में जा करके चूज करना XZ प्लान। तो आपकी ग्रिड इस तरह से दिखेगी आपको। तो यहाँ पे कोई भी आप प्लान बना सकते हो, कोई सा भी इस तरह से, राइट। तो ये इस तरह से आप इसमें अपना कोई भी रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट उठा करके उनको ज्वाइन करने की कोशिश करना और उसमें बनाने की कोशिश करना कोई भी प्लान, ओके सर। ठीक है। तो इस तरह जी से आप सर। प्लान बनाना। ये डॉट जो आपका काम करेंगे किसका करेंगे, कॉलम का। ये डॉट वहीं पे आनी चाहिए जहां पे आपको कॉलम चाहिए, ये याद रखना। जी सर। और ये लाइन वहां पे आनी चाहिए जहां पे आपको बीम चाहिए। यस सर। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना, मजा आएगा आप लोगों को। और कल हम जी फिर सर। इसके आगे के टॉपिक्स के करेंगे, ठीक है। और कल की तरह मैं आपका वीडियो भी सेंड कर दूंगा अब आपको।